महाराज, जिन्होंने आज तक देश, धर्म और इतिहास पर 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें इतनी मशहूर हैं कि काफ़ी बड़े नेताओं और संत महात्माओं ने इनकी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना की। नमस्कार कृष्णेश्वर महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार। याद रहे, देशद्रोहियों से ज़्यादा खतरनाक धर्मद्रोही होता है। देशद्रोही तो देश को कमज़ोर करके देश को तोड़ता है। ये धर्मद्रोही जो होते हैं ये देश को कमज़ोर करके तोड़ता तो है ही, साथ ही साथ देश तथा धर्म को वापस संगठित और ताकतवर होने के सारे रास्ते ही बंद कर देता है। गुलामी के कई ऐसे गैर जिम्मेदार पैदाइश हुए जो मुसलमान के समय में हिंदू धर्म के विरोध में काफ़ी कुछ बोले। मतलब कि इन्होंने मदरसा खोल करके कई मदरसा, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह मदरसे में पढ़े थे और इसकी वजह से हिंदू धर्म विरोधी बन गए थे, मूर्ति विरोधी, देवी देवताओं के विरोधी बन गए थे और कुछ भी मुसलमानों जैसा बातें करना। गुरु नानक देव जी का भी इतिहास ऐसा रहा कि वो भी बचपन में मदरसाओं में पढ़े थे। वो मौलाना कुतुबुद्दीन से अरबी फ़ारसी सीखे थे और मौलाना हुसैन से इस्लाम की तालीम लिए थे और हिंदू धर्म की निंदा करने चले गए। चाणक्य को मार के अनुसरण न करते हुए देश को आज़ाद करने से के बदले अपने गैर जिम्मेदार तरीके से तीर्थ यात्रा में निकल गए और हिंदू धर्म की निंदा करने चले गए थे। तो इस तरह से मदरसे की छाप, इसकी वजह से इनके जो बेटे थे खुद इनको नहीं माना। खुद श्रीचंद जी ने अब इनको गुरु नहीं माने। इनके जो सबसे बड़े लड़के श्रीचंद जी थे उन्होंने खुद इनको गुरु नहीं माना और उन्होंने खुद इनके विपरीत इनके अविनाशी महाराज को गुरु बनाए थे, जो कश्मीर के अविनाशी महाराज को गुरु बनाए। और उन्होंने मूर्ति पूजा, देवी देवताओं का पूजन, पंचदेव पूजन, जो अखाड़ों में परंपरा रहा है पंचदेव पूजन करने के लिए, सने अखाड़ों में पंचदेवों का पूजन करने की परंपरा रहा है और साथ साथ उसको भी पालन किया। अवतारवाद जो राम और कृष्ण को ये लोग दयानंद वगैरह सब जो है और राजा राम मोहन राय, ये गुरु नानक वगैरह नहीं मानते थे, कबीर वगैरह, लेकिन उन्होंने राम और कृष्ण को भी अवतार माने, ईश्वर माने। और कबीर और गुरु नानक दयानंद के विपरीत उन्होंने हिंदू धर्म में ही हिंदू धर्म को ही माने थे। श्रीचंद ने, जो गुरु नानक देव जी के लड़के थे। और गुरु नानक देव जी जो हमेशा निरंकार और मूर्ति विरोधी थे, अवतार विरोधी थे। अवतारों का परंपरा जो राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते थे, उनके जो तीर्थों को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने तीर्थों को भी सम्मान दिए, अवतारवाद को भी सम्मान दिए, राम कृष्ण ईश्वर को माने और पंचदेव पूजन का भी अपने अखाड़े में, उदासीन अखाड़ा जो इनके नाम से उदासीन अखाड़ा चला है, जो सन्यासियों जैसा ही संगठित और ताकतवर अखाड़ा है। इस तरह से मुसलमानों के समय में जो है कई ऐसे पैदाइश हो गए थे जो सदा मुसलमान धर्म की भाषा बोलते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और आज वही हरियाणा, पंजाब और यूपी में निरंकारी, इसके गुरु नानक देव जी, कबीर मत के रामपाल और ऐसे कई ऐसे आर्य समाजी वगैरह का ये हरियाणा, पंजाब और यूपी वगैरह जो है, इसमें ज़्यादातर उसका चलता है ऐसे लोग, क्योंकि ये शुरू से वहाँ से आज इसकी वजह से जो पाकिस्तान जो सिंध और पंजाब थे, 12 करोड़ का पंजाब है, वो पूरा मुसलमान यहाँ तक गुरु नानक देव जी का गांव तक मुसलमान गए। इस तरह से धर्मद्रोही जो होता है देशद्रोह से ज़्यादा खतरनाक होता है। और मुसलमान तो चाहते ही थे कि ये हिंदू उलझे रहे और आपस में जो है, और मैं जो है ऐसे मदरसे खोल करके हिंदू धर्म के बच्चों को सदा उसको पढ़ा करके उसके बाद उस हिंदू धर्म के प्रति नफरत कर दूं और ये इसको धर्म के मामले में उलझा दूं, क्योंकि भारत की धार्मिक शक्ति ऐसी थी कि वापस संगठित और ताकतवर होकर के वापस उठ जाते थे और फिर एक झंडे के नीचे आ गए। मुसलमानों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके धर्म को उजाल दिया और उलझाने की वजह से ऐसे कई ऐसे खोल दिए थे और जिसकी वजह से धरती को अपवित्र कर दिया, मंदिर अपना स्थान छोड़ते गया और यहाँ तक स्त्रियों को भी काफ़ी दूषित किया। जैसे मंदिर अपना स्थान छोड़ता गया, स्त्रियों को दूषित करने के कारण क्या है, उसी के अनुरूप वैसा ही आचरण करने वाला बच्चा पैदा करने लगा। इसलिए मुसलमानों का इतिहास लंबा खिंच गया। ऐसे कई ऐसे गुरु नानक और दयानंद वगैरह, राजा राम वगैरह से पहले भी उसी की मानसिकता के लोग पहले भी कई हुए थे, जिसकी वजह से वो संगठित हो गए थे। आज ये रामपाल है जो कबीर मत के ही हैं, कबीर मत के। हालांकि कबीर के गुरु जो कबीर की वाणी बहुत अच्छी वाणी है। कबीर ने बोले हैं, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीर आजीम।
कबीरदास की वाणी, क्योंकि उसके गुरु जो रामानंद जी थे राम और कृष्ण को मानते थे और रामचंद्र जी सीताराम को मानते थे। हालांकि इन्होंने कलयुग में एक निरंकार राम पैदा कर दिया, चूँकि वो मुसलमानों के घर में पड़े थे और उनको मुसलमान ही समझा जाता था। उसके बेटे का नाम भी मुसलमान कर कमाल और कमाली है। तो इस तरह से कोई बात नहीं, एक निरंकार राम को पैदा करते हैं। गुरु नानक भी उसी राम को मानने लगे। लेकिन कबीर के जो गुरु थे वो जो रामानंद जी थे, जो बहुत बड़े उच्च स्तर के ज्ञानी थे, जिसका रविदास भी उनके चेले थे, तो उन्होंने सीताराम को माने थे। खैर जो भी हो, कबीरदास ने बोले काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जी। यानी काशी काबा एक है और ईश्वर के ही दो पूजा स्थल है। जैसे एक मैदा से कई पकवान बन जाते हैं, तो उसी तरह से ईश्वर, एक ही ईश्वर ने काशी और बनाए, काबा बनाए। एक है राम रहीम और राम और रहीम एक ही है, उन्होंने ये भी बोला। दूसरा ये रामपाल जो है तीर्थों की निंदा करता है। गुरु नानक भी तीर्थों की निंदा करते थे, दयानंद भी करते थे। तो मतलब, लेकिन कबीरदास ने ऐसा नहीं बोला। कबीरदास की वाणी में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी वाणी है, कबीरदास ने अच्छा बोले हैं। उसने बोला तीर्थ नहाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों में जाने से पुण्य और पुरुषार्थ बढ़ता है। पुण्य और पुरुषार्थ बढ़ने से वहीं पे संत के दर्शन होते हैं, संतों को मिलाना होता है। और संतों में किसी को सदगुरु ढूंढ लीजिए। अब ये जो मतलब कि गुरु नानक देव जी को मानने वाले सब हैं, बोले कि नहीं गुरु मिल गया। अरे गुरु कैसे? गुरु तो कबीरदास के मूर्ख थे, बोला तीर्थों से कुछ फायदा नहीं, तो पहले तीर्थों का क्यों नाम ले। और तीर्थ ना है एक फल तो मिल रहा है ना। आचार्य चाणक्य ने भी पादु न तीर्थम गतो, जैसे उन्होंने मतलब तीर्थों का सम्मान दिया है, और तीर्थों को आचार्य चाणक्य ने भी तीर्थों को सम्मान दिया। कबीर ने भी तीर्थ को गलत नहीं बोल रहा है। ये आध्यात्मिक काल की पहली सीढ़ी होती है। तीर्थों में जाओगे, उनकी मतलब कि पुण्य प्रबल होगा, और उसके बाद वहाँ जाने से पुण्य और पुरुषार्थ बढ़ेगा, और फिर उसके बाद वहाँ संत के दर्शन होंगे। संतों में किसी और को, किसी अनेक संतों का दर्शन, उसमें किसी को सदगुरु ढूंढ लो, कोई भी सदगुरु मिल जाएगा। और वो तो आपके पुनर्जन्म का ही मतलब पिछले जन्मों का आप कितना पुण्य प्रबल है, जिसकी वजह से आपको कैसा सदगुरु मिलेगा, वो आपके पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रभाव पे होता है। तो कबीरदास ने बहुत अच्छा बोले। यहाँ तक सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन बोलते हैं कि सती प्रथा का विरोध किया था। दयानंद भी सती प्रथा का विरोध करते थे, लेकिन कबीरदास ने बोले कि सब सती प्रथा को भी सम्मान दिया उन्होंने। साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा त्यागे तन की अनकत साध। साधु सती और सूरमा जो होता है, ये शरीर की परवाह नहीं करते हैं। सती जो होती है, नारी जो होती है, वो जो शरीर की परवाह नहीं करते। जैसे एक साधु होता है, जो वीर होते हैं, साधु होते हैं, वो शरीर की परवाह नहीं करते। वीर जो होते हैं, जो रणभूमि में मर जाते हैं, शरीर की परवाह नहीं। किसी से सती नारी होती है, पति के गुजरने के बाद शरीर, फिर उसका बाद अपने आप को सोचते कि जीना बेकार है, जो पतिव्रता नारी होती है, और वो शरीर को न परवाहते हुए पति के साथ ही चिता में जल जाती है। तो कबीरदास ने कितना सती प्रथा का सम्मान किया। लेकिन राजा राम वगैरह हिंदू धर्म की परंपरा को जो है मतलब गलत बोल रहे हैं। सती है, लेकिन हाँ सती का अब तो परंपरा जो है वो तो ये हो गया। लेकिन क्या होता है, सती परंपरा जो वो अपने मानने के, हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं कि जबरन किसी को तो मुसलमान शासन काल में ऐसा हुआ था, लड़की नहीं होता, इसके लिए सब जबरन डाल दिया जाता था। बाद में अंग्रेज़ों का शासन आ गया, तो उसके बाद तो स्त्री सुरक्षित हो गया, तो कोई ऐसा जरूरत नहीं थी मुसलमानों के साथ। लेकिन पहले कोई राम हो कृष्ण हो, उसके ज़माने में कोई ऐसा नहीं थे कि राजा दशरथ की पत्नी राजा दशरथ गुजरने के बाद उसकी पत्नी, तीनों पत्नी विधवा हो गए थे। ऐसा नहीं कि सती हो गए। सती का ऐसा आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस तरह से कबीरदास जी ने जो बोले हैं वो सही बोले। ये रामपाल जो है इतना मूर्ख है, कबीर का नाम लेता है। दास जो है, जो अपने आप को मतलब कबीर के अनुयायी मानते हैं, इन्होंने तीर्थों को गलत बोलते हैं, फिर उसके बाद अलग से मतलब कुछ भी उलट पुलट बातें करते हैं। तो इन्हें कबीरदास के ये तीर्थों का कैसे मतलब कि तीर्थों को सम्मान दिया, उसने तीर्थों को ऐसा गलत नहीं बोला। दूसरा जैसे जाकिर नाइक हजरत मोहम्मद की एक तरफ तो बुराई करते हैं कि भाई हम अल्लाह को मानते हैं, हजरत मोहम्मद की अल्लाह के सामने नतमस्तक करते हैं, किसी इंसानी शरीर के ऊपर नतमस्तक नहीं करते हैं। और लेकिन फिर भी हजरत मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन उसका मतलब इबादत नहीं करते हैं। और जबकि मतलब कि जब मुसलमान लोग भड़क गए कि बोले कि पहला कलमा जब पढ़ते हो तो तुम हजरत मोहम्मद का ही बोलते, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद का ही नाम लेना पड़ता है। तो इस तरह से तब जाकर जुबान फिसलन के बाद जाकर के माफ़ी मांगा कि वो दरगाह मजार को नहीं मानते हैं कि वो जाकिर नाइक
हज़रत मोहम्मद को बोलते हैं कि हम मानते हैं, अलग बाद में, और उसी हज़रत मोहम्मद को बोलते हैं कि अंतिम पैगंबर है, उसको मानो, और कल की भी है वो है। इसी तरह से जाकिर नाइक का भी है, इसी तरह से रामपाल का भी है। रामपाल ये तो कबीर के मत को ज़्यादा उतना ये नहीं करते हैं, कबीर के नियम के विपरीत करते हैं। और दूसरा अब जो है कबीर को बोलते हैं कबीर ही गॉड है, जैसे जाकिर नाइक बोलते हैं हज़रत मोहम्मद का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसी तरह से रामपाल ने भी एक ट्रेंड निकाला है, बोलता है क्या कि कबीर ही गॉड है, कबीर भी परमेश्वर है, कबीर भी अल्लाह है। अब कबीर अल्लाह है, और ऐसा कबीर का बोलते हैं कि कबीर का अर्थ इस्लाम में अल्लाह बोला गया, अरबी भाषा में अल्लाह बोला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कबीर का अर्थ अल्लाह होता है, चलो अरबी भाषा में, ठीक है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन क्या होता है मालूम है, अब अल्लाह मतलब हो गया तो वो अल्लाह हो गया, ऐसा तो है नहीं। कबीरदास ने कभी अपने आप को ऐसा नहीं बोला क्या कि मैं अल्लाह हूँ। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि मैं, इसीलिए उन्होंने कबीर दास लगाया, यानी मतलब मैं अल्लाह का दास हूँ। अगर ऐसा ठीक है, अगर अल्लाह है, अगर ये रामपाल बोलते हैं कि भाई कबीर नाम का अल्लाह होता है, कबीर का अर्थ अल्लाह होता है, ठीक है कोई बात, लेकिन उन्होंने ये बोला कि कबीर जो है, कबीरदास जो है वो, इसीलिए उन्होंने दास लगाया। दास इसलिए कि मैं अल्लाह का दास हूँ या परमात्मा का दास हूँ। तो उन्होंने खुद बोला कि नहीं मैं अल्लाह हूँ, लेकिन ये जानबूझ करके, जैसे दयानंद सरस्वती का ऐसा है कि उसको महर्षि बता देते हैं, ऋषि बता देते हैं, जबकि दयानंद कभी अपने आप को ऋषि और महर्षि नहीं बोला, उसने दयानंद सरस्वती लिखा था। तो अपने इसी तरह से रामपाल क्या करेगा, उसको सदा कबीर ही अल्लाह है, और बोला क्या कि वो परमेश्वर है और मैं कार्यकारिणी परमेश्वर हूँ, मतलब कि मैं अवतार लेकर के बैठा हूँ। एक तरफ तो वो बोलता है क्या कि ब्रह्मा कुमारी की बात करता है। ब्रह्मा कुमारी ने बोला क्या कि किसने मतलब कि गीता नहीं सुनाया था। ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं कि एक वृद्ध के शरीर में कृष्ण ने गीता नहीं सुना था। एक वृद्ध भगवान शिव जो है, शिव बाबा जो है, वो एक वृद्ध के शरीर में घुस करके गीता का ज्ञान दिया था। एक तरफ तो ब्रह्मा कुमारी की बात करके बोलते हैं और कबीरदास की बात करते हैं। ये कबीरदास ने बोला, कबीरदास की बातें करते हैं 5 सहस्र 500 जब कलयुग बीत जाए और महापुरुष फरमान तक जग तारण को आए। 5000 और 5500 वर्ष जब पूरा हो जाएंगे तब जग को मतलब ये करने वाले आएंगे, जग तारण को आए। और जबकि ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं कि पूरा दुनिया की सृष्टि जो हुआ है ना, सृष्टि जो है चारों युग जो है 5000 मात्र 5000 साल की है। 1250 साल का जो है सतयुग है, ऐसे करके 5000 साल का बोलते हैं। लेकिन जब बोलता है कि यहाँ तक कलयुग, कबीरदास खुद बोल रहे हैं 5 सहस्र 500 जब कलयुग बीत जाए, ये खुद ही रामपाल बोलते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि बोल रहे हैं 5500 कलयुग के बीत चुके हैं और मैं जो 5500 वर्ष कबीर के अनुसार अब मैं ही अवतार लेकर के आऊँ। मतलब कबीरदास ने बोला कि जब वो 5500 साल बीत जाएंगे तब धरती पर वो हरि जग तारण को है, तब पर वो अवतार लेंगे। क्या ये रामपाल ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये बोले हुए बात को मान लेंगे कि पूरी मतलब चारों युग की उम्र ही मात्र 5000 साल है, जबकि इनके ही कबीरदास ने 5500 कलयुग की बीतने, तो कलयुग की उम्र कितनी होगी और चारों युग की उम्र कितनी होगी। यहाँ भी ये कबीर के विपरीत है, जा करके थोड़ा सा वो ब्रह्मा कुमारी तो उलट पुलट बातें करता है, उसको तो क्या लेना देना। ऐसे शिव जी और शिव बाबा जो एक वृद्ध के शरीर में घुस करके गीता का ज्ञान दिया था, तो उसको तो एक तरफ तो साला वो उसके रामपाल उसकी बात करते हैं और कबीर के विपरीत वो उसके 5000 साल के बातें हैं तो उसको भी मान लो। अगर तुमको वो भी वृद्ध वाले बात है तो ब्रह्मा कुमारी की ये बात भी मानना चाहिए। तो ये जाके ये जो रामपाल की ये मूर्खता है, और रामपाल जो है कुछ भी उलट पुलट बातें करता है। और दूसरा क्या है, जहाँ तक 5500 वर्ष अभी तक नहीं हुआ है, ये जो अपने आप को अवतार घोषित करे कबीरदास के बोले हुए बातों को, इनके ही कबीर मत के जो एक महात्मा है जिनका आश्रम हरियाणा के झज्जर में है, जिसका नाम है रामकिशन जी महाराज, उसने अपने विश्व जागरण किताब में ये बोले हैं कि गीता जयंती 2016 के गणना के अनुसार उन्होंने बोला कि कलयुग की उम्र जो है अभी 5000, अभी गीता जयंती मनाए थे 2016 ईस्वी का आंकड़े के अनुसार उन्होंने किताब में लिखा है कि 5119 वर्ष हुआ अभी तक, और अभी यार 2-4-5 साल और हो गया होगा, जबकि 5119 साल हुआ है अभी, और 5100 कुछ वर्ष हुआ समझिए। तो उसके वजह से 5500 हुआ भी नहीं है, और फिर भी अपने आप को कबीर ने बोला कि भाई मैं पैदा हो गया हूँ, इसका मतलब 5500 साल पूरा हो गया, अब जो है मैं अवतार ले लिया हूँ। तो इस तरह से इसे गलत बातें करता है, इसी के कबीर मत के बोला। और ये क्या बोलते हैं कि गीता में जो है, गीता के में श्री कृष्ण ने गीता को ज्ञान नहीं दिए थे,
वो मतलब 126 श्लोक जो गीता के 700 श्लोक में जो है 100 ये रामपाल क्या बोलते हैं कि 100 गीता के 700 श्लोक में 126 श्लोक जो है वो कृष्ण तथा अर्जुन ने बोले हुए हैं, और 574 जो है 574 श्लोक जो है वो कालदाता ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश होकर के बोले थे। जबकि ये यही जो मतलब कि झज्जर वाले जो महात्मा है, इसी कबीर मत के जो है इनके मतलब कि कबीर मत के ही महात्मा है, उसी झज्जर के महात्मा रामकृष्ण जी ने अपनी किताब में लिखे कि भाई धर्मदास साखी में जो उसमें बोला गया है कि 126 जो है श्लोक जो है वो अर्जुन ने बोले हैं, और 574 श्लोक जो है वो श्री कृष्ण ने बोले हैं। और ये उल्टा ही बोलता है कि 126 श्लोक जो कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए कि भाई कालदाता उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया, भूत बन करके प्रविष्ट हो गया और प्रेत बस, और उसके बाद उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण तो बोला ही नहीं। लेकिन ये रामपाल को तो कृष्ण को नीचा दिखाना है, उसको गलत बोलना है, उसको मतलब कि और कालदाता कोई ऐसा परमेश्वर है उसको चला मानता है, वो कुछ भी उसको मानता है, और उसको कृष्ण को नीचे दिखाने के लिए ये बोलता है कि 126 श्लोक जो है गीता का वो कृष्ण और अर्जुन ने सुना है और दूसरे बोले हैं, और 574 जो है श्लोक जो है वो कालदाता ने कृष्ण के शरीर में प्रेत बन करके सुना है। तो ये उल्टा ही बात करना 574 श्लोक को कालदाता के बारे में। अगर देखिए, अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो 574 जो श्लोक है या 126 श्लोक जो है शुरुआत से आप ले लेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही इन्होंने बोला था कि भाई जब कृष्ण जो है ना ये ऐसे मतलब अपना गीता जयंती के आर में गीता का अपमान किताब में लिखा हुआ है या ज्ञान में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला था कि भाई जब अध्याय के बोले कि कृष्ण जो है एकदम, कृष्ण ने जब उनको रथ आगे किया और जब अपने से ये देखा, सब पितामह को देखा, फिर उसके बाद भाई को देखा, सब कुछ देखा, तो उसके बाद वो ये शोक से उद्विग्न हो गए। बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँ, मैं अपने परिजनों को मार करके पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, और मैं शोक ऐसा बोल करके कृष्ण को बोला, मैं शोक युक्त होकर कृष्ण को बोला कि मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा, और रथ के पीछे स्लेब पे बस बैठ गए, जा करके पिछले हिस्से में जाके बैठ गए, रथ के पिछले हिस्से पे। तो ये अगर देखा जाए, यहाँ तक बोलता है कि यहाँ तक पिछले हिस्से में रथ में बैठ गए और बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये तो मित्र एक अध्याय जो प्रथम अध्याय के 47 श्लोक तक ही होता है, 126 तो आता ही नहीं है। और उसे बोलता है कि तभी ये बोलता है कि उसके बाद ही जैसे बोला कि मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के पिछले मतलब कि भाग में बैठ गए जा करके, तब बोलते हैं कि तभी जा करके कृष्ण जो है कृष्ण के शरीर में जो है कालदाता जो प्रेत बन करके प्रेत रूप से प्रविष्ट होकर के गीता का ज्ञान दिया। तो यानी एक तरफ तो 126 श्लोक की बात करते हैं, और ये जो अगर यहाँ इसकी गणना करें तो 47वें श्लोक में अर्जुन ने बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, शोक से व्याकुल होकर के बोला मैं युद्ध नहीं करूँ, 47 में होता है। चलो उलट पुलट तो ये बातें करता है कुछ भी। और अगर 126 श्लोक ही बोला जाए, 126 श्लोक जो है अगर प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तीसरे अध्याय के लगभग 7 श्लोक तक खत्म हो जाता है, उसके बाद गीता ने ज्ञान दिया। अब उसके बाद इनका मतलब कि तीसरे अध्याय में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इनका कहना कि गीता को श्री कृष्ण ने मतलब कि जो है 574 वहाँ से मतलब जो कालदाता का 7वें मतलब तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक जो है उसके बाद से ऐसा माना जाए कि फिर वो जो है 574 श्लोक जो है कालदाता ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होकर के सुनाया था गीता ज्ञान। और एक तो तुरंत इस तरह से उलट पुलट बातें करता है, दूसरा ऐसा बोलता है, ऐसा इनका कहना है कि गीता का गलत तरीके से व्याख्या कर दिया है, कुछ भी उलट पुलट बातें करता है। और वहाँ पे जा कर के वो गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान किताब में वो कुछ भी लेकर के पर्ची वहाँ पे बांटा था गीता जयंती के टाइम पे। इसके आदमी मैंने भी पर्ची वो लिया, वो किताब लिया, उसका जो छोटा सा किताब था उसमें ये लिखा है कि भाई अब देखिए इसकी मतलब बेवकूफ़ी देखिए रामपाल की, ये क्या करते हैं, ये खुद गीता का बहुत बड़े टीकाकार अपने आप को समझने लगे, गीता का व्याख्या करने वाला, गीता का श्लोक का अर्थ। एक तो पेशे से इंजीनियर था वो भी सब मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर था, और जबकि इतने बड़े बड़े जो
गीता का टीकाकार है बड़े बड़े जनाराम सुखदास जी और जयदयाल गोविंदास जी, और उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर को इस्कॉन वाले सब जो है संस्था वाले ज्ञानानंद वगैरह सब जो संस्कृत में भी पढ़े लिखे उसको ये किया, उसके संस्कृत के गीता का व्याख्या को गलत बोल रहे हैं वो। और ऐसा बोलते हैं कि ये सब इसने फोकट का गलत बातें करके मतलब कृष्ण को महिमा मंडन किया, उसको ईश्वर बता करके। अब उसमें गीता के 7 के 18 अध्याय नहीं, इसमें ये गीता अध्याय 7 के 18 श्लोक गीता, ये रामपाल बोलते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर में ऐसा बोला गया और इस्कॉन की किताब में ऐसा है कि ये गीता अध्याय 7 के 18वें श्लोक ऐसा है कि उसमें कृष्ण जो है अध्याय 7 के 18 श्लोक है उदारा सर्ववेते ज्ञानितात्मतम आस्थित स्वयुक्तात्मा मामे वानुत्तमं गति। वे सभी कृष्ण बोलते हैं कि ये सभी उदार हैं, लेकिन भली भांति से मेरी प्रकार ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप थे, क्योंकि वह मन वाला बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है सब प्रकार से मेरे में ही स्थित होता है, जो भी है मामे वानुत्तमं गति। अब ये रामपाल क्या बोलते हैं, ये लोग तो ऐसा बोला कि ज्ञानी तो उदारा सर्वेते ज्ञानितात्मे मतम आस्थित स्वयुक्त मामे वानुत्तमं गति। ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, क्योंकि वो भली प्रकार से मेरे में स्थित है। अब रामपाल इसी श्लोक के एक शब्द को पकड़ लिया कि मामे वानुत्तम या अनुत्तम, इसमें अनुत्तम आता है। अनुत्तम का अर्थ इसने जानबूझकर कृष्ण को नीचे दिखाने के बाद अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है, और इसकी वजह से कृष्ण ने अपने आप को अपने मतलब ज्ञान को घटिया कहा है। और लेकिन ये लोग ने क्या कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने उसके मतलब गोविंदा जयदयाल गोविंदा वगैरह ने उसको महिमा मंडन करने के लिए उसको बोला कि नहीं, उसको मतलब अच्छा बोला कि मेरा स्वरूप है, भली प्रकार से मेरे में ही स्थित है। और ये अनुत्तम का अर्थ ये घटिया होता है, तो उसका कुछ उल्टा ही अर्थ लगा दिया इसने, जबकि ये इसको जानना चाहिए घटिया नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो सच में अनुकूल, अनुशासन, उसमें भी अनु लगा हुआ है, अनुशासन में भी अनु लगा हुआ है और अनुकूल में भी अनुकूल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अनुकूल जो है तो अनु लग गया तो इसका मतलब कि शासन अच्छा नहीं है या अनुकूल है, यानी प्रकृति अनुकूल होगा। अनुकूल का अर्थ प्रतिकूल होता है, अनुकूल इसका मतलब है कि ये तो विपरीत अर्थ बोल रहा है, यानी अनुत्तम हो गया, अनु लग गया तो घटिया हो गया, उसका मतलब अश्रेष्ठ हो गया। और जबकि सर अनुशासन में भी अनु लगा हुआ है, अनुकूल में भी अनु लगा हुआ है, क्या इसका मतलब है कि वो अश्रेष्ठ हो गया, वो मतलब अगर कूल नहीं है। अनुकूल का अर्थ प्रतिकूल होता है, यानी विपरीत होता है, तो यानी उल्टा ही अर्थ लगा दिया। अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ बोल दिया इसने, अनु का अर्थ और अश्रेष्ठ लगा देगा तो घटिया बोल दिया। दूसरा, ये रामपाल गीता का 18 अध्याय के 62वें श्लोक जो है उसमें बोलता है कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बोला है कि तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर के शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ये 18 अध्याय के 66 श्लोक का उदाहरण देता है, उसमें लिखा है सर्व धर्मान परित्यज्य। 18 अध्याय के 66वें श्लोक ऐसा है कि उसमें लिखा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापे विमोक्ष्यामि मा शुचः। यानी सभी धर्मों को, सभी कर्मों के कर्तव्य कर्मों के आश्रय को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाए, मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर ने बोला है और भी इस्कॉन वाले ने इसी व्याख्या किया है। अब ये रामपाल क्या बोलते हैं, रामपाल ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण अगर यहाँ पे ऐसे बोला क्या कि ब्रज का अर्थ जाना लिख दिया, माम एकम शरणम ब्रज। अब ये रामपाल इसी श्लोक का एक शब्द पकड़ लिया, उसमें लिखा, संस्कृत तो उसको पढ़ा हुआ नहीं, खाली एक शब्द पकड़ लिया। ब्रज का अर्थ बोलता है कि संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो जाना लिखा हुआ है, और ये लोग ने इसका आना कर दिया है। जबकि आजा आना ये सब जो है वो तो उसमें श्लोक में होता है कि पूरा पहले रामपाल को पूरे एक एक शब्द का अर्थ जानना चाहिए। वो खाली एक शब्द को पकड़ लिया, संस्कृत में लिख दिया, जाना लिख दिया, तो फिर वो उसको जाना पकड़ लिया कि हाँ उसमें जाना बोला है। और अगर कृष्ण ने बोला कि भाई तुम मतलब कि मुझे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो भाई अब अगर ऐसा अगर ये रामपाल बोलते हैं, देख रामपाल ये बोलते हैं कि भाई उसमें किसने खुद को नहीं बोला है, उसने बोला कि उसका अर्थ उसने गलत तरीके से लगाया। उसने लिखा है कि रामपाल बोलते हैं कि वो
कृष्ण ने ऐसा बोला इस श्लोक में 18 अध्याय के 66 में, बोला कि तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर के शरण में जाना शब्द के जा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। अब जब इस तरह से गलत तरीके बातें कर रहा है, जब एक तरफ तो वो एक तरफ जब अगर कृष्ण बोलता है, कृष्ण अगर उसके उस परमेश्वर के शरण में जाने के लिए अगर बोलेगा तो फिर ये क्यों पापों से मुक्त करेगा? भाई जो जिसके शरण में जाएगा वही पाप से मुक्त करेगा। तो उलट बातें करना, एक तरफ तो बोलता है कि इसी श्लोक में बोलता है परमेश्वर के शरण में जा, और फिर दूसरा बोलता है कि तब जाकर कृष्ण बोलता है कि मैं तुमको पापों से मुक्त करता हूँ। वो कैसे पापों से मुक्त कर देगा? भाई जब जिसके पास जाने के लिए होगा गलत तरीके से बातें करना, सिर्फ एक जाना पकड़ लिया, ये लोग ने आना कर दिया है, आना आजा ये सब तो होता है संस्कृत, पूरी अर्थ में जाएंगे तो तभी आपको समझ में, उसमें आजा भी लिखा हुआ है, राम सुखदास जी के इसमें श्लोक का एक एक शब्द का व्याख्या आजा। तो इस तरह से कई तरह के बातें होती है, और कृष्ण को ऐसा बोलते हैं, कृष्ण जो है बोले कि कृष्ण अगर ईश्वर होते, कृष्ण होते ईश्वर तो कृष्ण क्यों जन्मने मरने वाले अपने आप को सब गीता में बोला है कि बोला कि जन्म लेने वाले अपने को क्यों कहा। और फिर वो जो बोलता है कि गीता के अध्याय 4 के मतलब कि 4वें अध्याय के में बोलता है कि श्री कृष्ण ने बोला है कि तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके, मतलब कि जन्म अपने आप को जन्मने वाला बोला है, उसमें लिखा है कि अपने को जन्म लेने वाला बोला है। हालांकि ये बात भी सही है कि गीता के श्लोक में चौथे अध्याय के, लेकिन इस रामपाल को ये जानना चाहिए कि गीता में श्री कृष्ण ने इस 4 अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बोला है। सबसे पहले तो उसके पहले का जानना चाहिए कि भाई अर्जुन ने क्या बोला, कि बोला क्या कि ये जो योग जो मैं आज तुमको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये योग मैंने पहले लाखों मतलब सूर्य को सुनाया था, सूर्य ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। तो अर्जुन क्या बोलता है कि भाई आपकी जो जन्म तो प्राचीन काव्य का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत काफ़ी पुराना है, लाखों साल पुराना है, फिर आपने उसको कैसे सुना दिए? तो बोले क्या कि जब मैं बोले कि हे अर्जुन, तभी वो श्लोक बोलता है, श्री कृष्ण बोलता है कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि हम देव सर्वाणि, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि नोत्तम वेद परम तप। हे परम तप अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। ये ईश्वर की बातें बोल दिया। उसके बाद इसी चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में बोला, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामी असुरोपि सन, मैं प्रकृति को बस में करके योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, खुद स्वरूप को रचता हूँ और योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामी ईश्वरोपि सन, मैं समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी प्रकृति को बस में करके योग माया से स्वयं इस धरती पे प्रकट होता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ईश्वर बोला है, ईश्वर होते भी है। और उसके बाद के श्लोक में बोला है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उन्होंने बोला कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, जब प्रताड़नाय साधु नाम है कि नहीं, जब साधु संतों को मतलब कि प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं हर एक युग में संभवानी युग यह मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। ये तो प्रचलित श्लोक है कि नहीं, जो मैं साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए, पापियों को मारने के लिए युग युग में संभवामी युग में मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने खुद बोला। उसने ये भी बोला कि मेरे, उसके बाद के श्लोक में बोला कि मेरे जन्म और कर्म भी दिव्य है। और इस रामपाल को ये जानना चाहिए। दूसरा, पहला तो ये यहाँ पे ये तो जन्म की बात, यहाँ पे खुद बोला कि मैं खुद ईश्वर होते हुए मैं खुद प्रकृति को बस में करके योग माया से प्रकृति को बस में कर करके स्वयं प्रकट होता हूँ। तो ये रामपाल एक तरफ तो ये बातें करता है, दूसरी तरफ वो बातें करता है। जहाँ तक ये बात है, अगर ये तो ये श्लोक में बोला गया कि 18 अध्याय के 66वें श्लोक जो है, और उसके बाद 18 अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में बोल रहा है कि सब प्रकार से तुम उस परमेश्वर के शरण में जाए। तो इस रामपाल को ये जानना चाहिए, कृष्ण यहाँ बोल रहा है कि सब प्रकार से तुम उसके शरण में जा। 18 में भी बोला कि तुम मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, यहाँ कृष्ण बोल रहा है। अब यहाँ एक तरफ दूसरी तरफ ये बोलता है कि भाई कृष्ण ने जो है, कृष्ण और अर्जुन जो है 126 श्लोक जो है मात्र बोले हुए हैं, और उसके बाद 574 जो है
वो कालदाता ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होकर के बोला है। तो जब ये तो अगर 126 देखा जाए तो 7वें श्लोक, तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक खत्म हो जाता है 126 श्लोक। तो ये जितने भी अध्याय 4 का जो श्लोक है, उसके बाद 18 अध्याय के 62वें श्लोक है, फिर उसके बाद 66वें श्लोक, ये तो 574 में ही आता है। वो तो कृष्ण ने बोला ही नहीं है। एक तरफ तो कृष्ण का नाम लेता, दूसरी तरफ जब कालदाता ने ही बोला है तो कालदाता बोले हुए, तो एक तरफ क्या बात करता है, दूसरी तरफ क्या बात करता है, उल्टे ही बातें करता है ये रामपाल। तो इस तरह से गलत बातें करता है। जब कृष्ण ने बोला ही नहीं तो फिर उसको गीता के श्लोक में क्यों बोलता है कि चलो पूरा जो है वो कृष्ण ने बोला कि सब प्रकार से तुम उस परमेश्वर के 18 अध्याय तो चलो 574 में आएगा, अध्याय 4 का भी चलो 574 में आएगा। तो फिर वहाँ कृष्ण की बातें क्यों बोलता है कि मेरे जन्म हो चुके हैं, कृष्ण का क्या नाम ले रहा है। तो इस तरह से रामपाल की ये मूर्खता है। जहाँ तक कृष्ण को ईश्वर नहीं मानने की बात है तो ये रामपाल तो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं। इनके ही विरोधी जो आर्य समाज है, जिससे ये लड़ करके दयानंद के विरुद्ध बोल करके ये अभी लड़ाई करके उससे अभी जेल की हवा खा रहे हैं, उसी आर्य समाज के मतलब कि लोगों ने और दयानंद वगैरह सब ने इस कृष्ण को, वो भी कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते थे, राम को भी ईश्वर नहीं मानते थे। एक बार अंधेरी में कि आर्य समाज में मैं गया हुआ था, वहाँ एक पंजाबी आए थे, जहाँ पे आर्य समाज का ज़्यादा चलता है, पंजाब साइड में आर्य समाज की संस्था का ज़्यादा मतलब बोलबाला है। वो आए थे, एक पंजाबी गायक आए थे, वो भजन गाने के समय बोले क्या कि मैं दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान में लोगों को बोले कि तुम मेरे मुंह में तोप बांध दोगे तो भी मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। और वो मतलब दयानंद के नाम से मतलब भजन भी एक गाए, और उसके बाद वो तोप वाले भी एक भजन गा दिए, इस तरह से दयानंद की बड़ाई करते हुए। जब भजन और प्रवचन ख़त्म हुआ तब मैंने उसको पकड़ा, उसको वहाँ पे मैंने बोला आप क्या बोल रहे थे कि मतलब कृष्ण ईश्वर नहीं है, और वो दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में बोले मेरे मुंह में तोप बांध दो तो भी मैं जो है मतलब कृष्ण और राम को ईश्वर नहीं मानूंगा। तो बोला हाँ सुनिए, सही बात है, सही वो मतलब कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। तो मैंने बोला कि देखो मानते थे। तो मैंने बोला कि अगर ये नहीं मानते तो सत्यार्थ प्रकाश जो आपकी किताब जो है उसमें दयानंद सरस्वती ने जो है, दयानंद सरस्वती की किताब है, उसमें उन्होंने कृष्ण को आप पुरुष कैसे बोलते हैं। कृष्ण ने तो उसमें ईश्वर माना है, गीता में तो अपने आप को ईश्वर का है, और फिर वो उन्होंने आप पुरुष कैसे बोल दिया। मतलब कि यानी कृष्ण ने तो जो गलती किया, कृष्ण आप पुरुष हैं, वो उसने कभी अपने जीवन में कोई गलती ही नहीं किया, कोई मतलब झूठ गलत बातें बोले ही नहीं, तो कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर कैसे बोल दिया। तो बोलता है सुनिए तो सही, वो क्या होगा, पहले जो था ना सो गीता के 4 ही अध्याय थे, हाँ उसके बाद जो है ना तो बोलता है कि मतलब कृष्ण को मैंने बोला कि देखिए कृष्ण ने अपने मतलब गीता में ये भी बोला है कि गीता के एक श्लोक मतलब कि 9 अध्याय के 11वें श्लोक मैंने श्लोक बताया। कृष्ण तो मतलब जो गीता के 9 अध्याय में वैसे बोले हैं कि अध्याय 9 के 11वें श्लोक में बोले हैं कि जो भी मतलब हमको ईश्वर नहीं मानता है, उसमें श्लोक भी मैंने बताया कि वो राक्षस है, वो श्लोक भी मैंने बता दिया है। उसमें श्लोक है कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमा पृष्ठत परम भावम न जानन्ति मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो हमें ईश्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं योग मतलब सबके सामने प्रकट नहीं होता है, इसकी वजह से मुझे संसार में विचरने वाले साधारण मनुष्य समझते हैं। मोगा सा मोग कर्माना मोग ज्ञाना विचेत स प्रकृति चय स्थिति मोहिनी सुता राक्षसी मासुरी सुरती प्रकृति चय मोहिनी सुरता। यानी वो जो व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान और व्यर्थ आशा वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति के मोहिनी लोग होते हैं, विक्षिप्त चित्त जो होते हैं, वो मुझे जो है जो मोहिनी प्रकृति को धारण किए हुए रहते हैं, वो हमको ईश्वर नहीं मानते। तो और जो मैं बोला कि उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो मतलब कि महात्मनस्तु, जो मतलब कि महात्मा जन होते हैं, वो मुझे ईश्वर मान करके वो सब प्रकार से दैविक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वही हमको ईश्वर मानते हैं, और सब प्रकार से
मेरी आराधना करते हैं। और उसके आगे के श्लोक में बोला क्या कि जो मतलब कि पृथक कितने लोग मनुष्य जो है हमें पृथक पृथक यानी मुझ विराट स्वरूप को पृथक पृथक भाव से मेरी आराधना करते हैं। यानी जैसे मतलब देवी देवताओं का जो होता है, ये देवी देवताओं पृथक भाव से मेरे विराट स्वरूप को पृथक पृथक भाव से मेरी आराधना करते हैं। तो मैंने बोला कि जो कृष्ण तो इस गीता में बोला, इस अध्याय में 9 अध्याय में कि भाई मैं मतलब कि जो मुझे ईश्वर नहीं मानता है वो मोहिनी प्रकृति के विक्षिप्त चित होता है और व्यर्थ कर्म और ज्ञान व्यर्थ आशा वाले होते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। मोहिनी प्रकृति को धारण होते हैं, वो मैं ईश्वर नहीं मानते, वो मैं साधारण मनुष्य समझते हैं। इसके ऐसा हुआ तो सर आपके जो ये दयानंद सरस्वती तो राक्षस हो गए और कृष्ण को जो नहीं ईश्वर मानता है वो भी राक्षस हो गए। जो भी हो, चाहे मुसलमान हो या रामपाल हो, कोई भी होता था, जो भी नहीं मानता है उसको राक्षस है। तो बोलता सुनिए तो सही, और दूसरा आप सुनिए तो सही, पहले गीता का मात्र 4 ही अध्याय था, ये तो बाद में 18 अध्याय कर दिया और बढ़ा दिए उसको। तो मैंने बोला कि वो ये दयानंद सरस्वती आप 1 डिग्री आगे हैं। वो तो कभी ऐसा नहीं मतलब गीता के बारे में नहीं बोले, भागवत के बारे में बोले थे। पुराण को नहीं मानते, भागवत पुराण को नहीं मानते थे वो। और उसमें बोला कि मतलब कि ब्यास आदि के नाम से ऐसे पुराण वगैरह बना दिए। तो इसकी वजह से दूसरा कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि चलो पहले 4 अध्याय था, ये दूसरे मतलब संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि पहले 4 था फिर 18। ये भागवत के लिए बोला 18 के 18,000 श्लोक बना दिए है, 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बना दिए है, जो भी है। लेकिन गीता के बारे में कभी मतलब कि नहीं बोले कि मतलब कि पहले गीता को खुद मानते थे। कृष्ण दयानंद सरस्वती स्वयं जो है, दयानंद सरस्वती स्वयं मानते थे गीता को, और गीता को कभी ऐसा गलत नहीं बोला। और यहाँ तक कि उसको ऐसा नहीं बोला कि पहले 4 अध्याय था बाद में 18 अध्याय। महाभारत के बारे में बोले, फिर उसके बाद उन्होंने पुराण के बारे में बोले। पुराण को तो गलत ही बोलता था, बोलता कि ये तो व्यास आदि के नाम से बना दिया है। तो मैं बोला कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, आप 4 अध्याय को ही लेंगे तो 4 अध्याय में ही किसने ईश्वर बोला है। फिर वही श्लोक मैंने 4 अध्याय के 6वें श्लोक को बता दिया कि अजोपि सन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए प्रकृति को वश में करके योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। और जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो प्रत्येक युग में उसके प्रत्राणाय साधु नाम, मैं साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए, पापियों को मारने के लिए मैं युग में प्रकट होता हूँ। तो ये 4 अध्याय में ही तो बोल दिया, 4 अध्याय तक ही आप मानते हैं। तो 4 अध्याय भी जो 4 अध्याय में तो किसने बोल दिया कि मैं ईश्वर हूँ, तब जाकर के धीरे धीरे वो वहाँ से निकल गए। इसी गीता के अध्याय 9 के 26वें श्लोक में कृष्ण ने सगुण मूर्ति पूजा के बारे में भी जिक्र किया है। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा विरोधी है, लेकिन चलो इनको को समझना चाहिए। उसमें उन्होंने बोले हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो मुझे प्रीति सहित पत्र फूल और पुष्प जो है अर्पण करता है भक्ति सहित, तो मैं उसको सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित उसको मैं खाता हूँ। यह अध्याय 9 के 26वां श्लोक है। यहाँ पे उन्होंने मूर्ति पूजा के भी बारे में बोले। जहाँ तक रामपाल की बात है, तो रामपाल बोलते हैं कि यहाँ इसमें बोला गया है, सो कृष्ण को फिर नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं कि महाभारत में ऐसा बोला गया। जब महाभारत में ऐसा लिखा है कि वो युद्ध के समय वो एक बार मैं भूल गया हूँ, मुझे सुना दीजिए। मैंने फिर उसको बोलता है कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि मैं उस समय योग युग हो तो करके मैंने तुमको सुनाया था। कैसे तुम हो जो इस ज्ञान को भी तुम भूल गए, लेकिन अब मैं तुमको सुना नहीं सकता क्योंकि उस समय योग युग होकर करके मैं तुमको ज्ञान दिया था। अब ये रामपाल क्या बोलते हैं कि जब साला युद्ध के परिस्थिति में तो आप योग युग हो सकते हैं, तो अभी शांत भाव में जो है इसमें योग युग क्यों नहीं हो सकता। इस रामपाल को ये जानना चाहिए कि इसकी महिमा जानना चाहिए। पहले ये जानना चाहिए
कि ये जो मतलब कि उसका उदाहरण देते हैं कि कृष्ण ने जो है वो विराट रूप उसको भी दिखाया था, दुर्योधन को दिखाया था। वो जब वो संधि करने गए थे, जब उसने विरोध किया था, उसको मालूम है कि विराट रूप क्या होता है। वो तो थोड़ा सा एक झलक दिखाया था खाली ऐसे अपनी शक्ति का। विराट रूप थोड़े उसको गीता का ज्ञान और विराट रूप थोड़े दुर्योधन जैसे पापियों को देगा, उससे उसकी तुलना करते हैं। बोले उसने दे। जहाँ तक ये बात है कि इस रामपाल को ये जानना चाहिए कि ये जो गीता का उपदेश है वो परिस्थिति के समय था, उसमें युद्ध नहीं कर रहा था। उसके शोक को दूर करने के लिए उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। अब उसको बार बार क्या वो गीता का ज्ञान देते रहेगा? और दूसरा क्या, अब जब वो परिस्थिति समय अलग था, उस समय शोका के उसको युद्ध करवाना था। अब उसमें कौन सा उसके बाद युद्ध था, ताकि उसके मोह को दूर करना था। अब जब हो गया तो बार बार क्या कि उसकी गरिमा खत्म होता है। अब जैसे मेरे आँख से खुद लाइट निकलता है, मेरी आँख से खुद लाइट निकलता है, मेरे मूर्ति चलते हुए बोलते हुए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पूरा जो है ना कि सबको दिखाते फिरूं। अगर इसने कभी जीवन में जो है वो अपने आप ही निकलता है और अपने आप ही होता है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज़ का एक गरिमा होता है। अगर मैं आप देखेंगे कि मतलब सुना जाए, अगर उसकी मतलब कि महिमा को मतलब कि अगर मतलब वो जो गीता का उपदेश जो दिया उस समय दिया था वो एक अलग ठीक था। वो आज तक किसी को ने उसने ऐसा गीता का ज्ञान नहीं दिया है, ऐसा विराट रूप और ऐसा कभी किसी को नहीं दिखाया है। तो इस तरह से वो समय और परिस्थिति था। तो इस रामपाल जैसे मूर्खों को ये जानना चाहिए कि कहीं भी जा करके उस तरह हमको सुना दो, हमको ये कर दो, परिस्थिति कुछ नहीं है, सब ऐसे हो जाए। तो ये सब तरह की बात है। जहाँ तक ये पिंडदान की बात है, बोलता है कि गीता में कृष्ण ने पिंडदान को मतलब बुरा पिंडदान को गलत बोलता है, ये करता है, ऐसा बोलता है। इस मूर्ख को ये जानना चाहिए कृष्ण ने कभी भी शुरुआत में ही जब अर्जुन ने बोले सनातन परंपरा है पिंडदान करने के लिए, और पांडवों ने भी फिर पिंडदान किए थे। भारत युद्ध के आज पांडु पिंडारा है जहाँ पे इसको जानना चाहिए, जा करके वहाँ पे जिंद में है, जहाँ हम लोग जाते हैं कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पे कबीर मत का भी है। तो वहाँ पिंडदान आदि पिंडदान की क्रिया होती है। किसने कभी नहीं बोला कि तुम पिंडदान मत करो। फिर उसने ये जब अर्जुन ने बोला कि ये सनातन कुल नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया जो है लुप्त ये हो जाएगी, फिर हमें जो है मतलब उसका फल नहीं मिलेगा, अगर मैं अपने परिजनों को मारूंगा तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, इसके ये सनातन परंपरा के खिलाफ है। तो उस समय जो पिंडदान से भी मतलब कि वो पापियों मतलब पिंडदान करूंगा तो भी उसका फल नहीं मिला। तो किसने ऐसा नहीं बोला कि तुमको उसका पिंडदान नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय बोला कि तुम युद्ध करो, लेकिन इससे तुम पिंडदान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मतलब श्री कृष्ण ने ऐसा मतलब गीता में, लेकिन उसका कहने का ऐसा है कि भाई ये नहीं बोला कि भाई तुम पिंडदान मत करो, कोई ज़रूरत नहीं, पिंडदान की बुराई नहीं किया। लेकिन कहने का ऐसा तात्पर्य ऐसा है श्री कृष्ण का कि पिंडदान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम पिंडदान करोगे, अगर तुम अपने परिजन को ये समय पर अगर तुम मारोगे तो उसको दोष नहीं लगेगा। और जहाँ तक ये पिंडदान की बात है, तो पिंडदान की बात है ये रामपाल बोलते हैं, मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ। मैं खुद महाराज हूँ। बम्बई में मेरे एक पहचान के थे, एक सिंधी भाई, दो भाई थे, उनकी एक माँ थी, उनकी माँ थी। छोटे भाई जो है वो मुसलमान बन गए थे और बड़ा भाई मुसलमान नहीं बने थे, उसकी माँ गुजर गई। तो छोटे भाई जो मुस्लिम बने थे उसने जा कर के वो नासिक वगैरह में पिंडदान वगैरह कर लिया, लेकिन उस पिंडदान को उसने स्वीकार ही नहीं। तो रात में उसके वो जो मेरे पहचान के था ना, वो उसका बड़ा भाई था जो मेरे पहचान का था, वो उसके रात में सपने में आती थी रोज़ और बोलते थे मेरा पिंडदान करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तड़प रही हूँ, मेरा जीव तड़प रहा है। बार बार उसको दौड़ाता था, रात में 12 बजे 1 बजे चला दौड़ता था। वो बोला कि पिंडदान के लिए मतलब और सब लोगों को कहता था कि भाई हमको पिंडदान करना, मेरी माँ बार बार सपने में आ रही है, पिंडदान करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं तड़प रही हूँ। फिर कई पंडितों को बोला, फिर बाद में किसी ने बोला कि महाराज जी हैं आए हुए हैं, इनको नासिक पता है, उसको ज़रा नासिक भी पता नहीं था। फिर मैंने जाकर के उनको जाकर नासिक में पिंडदान करवाए, तब जाकर के उसकी माँ सपने में आने बंद हो गई। ये हमारे सामने की घटना है और ये पिंडदान को गलत बोलता है। जहाँ तक देवों की पूजन है, देवी देवताओं के पूजन की बात है, ये देवी देवताओं को गलत बोलता है। इसको मालूम नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ने कभी भी जो है ना ये देवी देवताओं को गीता मतलब गीता की बातें करता है। गीता में स्वयं कृष्ण ने बोले हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जो है ना सृष्टि के समय में ही बोले थे यज्ञादि कर्म देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए तुम यज्ञ करो और यज्ञ से तुम्हें वृष्टि होगी और उसके बाद वृष्टि से जो है तुम्हें अनाज की प्राप्ति होगी, तुम समृद्ध होगे। खुद
उसमें पूजन करने के लिए बोला है। और दूसरा क्या है मालूम है, यज्ञादि कर्म करने के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए बोला है। लेकिन इसको देवी देवताओं की बुराई करेगा। और उसके बाद कृष्ण ने क्या बोले, कृष्ण ने ये भी बोले कि मतलब कि देवी देवताओं का कभी उसने मतलब ऐसा नहीं बोला कि मतलब तुम यज्ञ मतलब, ये तो सनातन परंपरा है, ये इस सनातन परंपरा को तो मतलब कि निर्वाह करना पड़े। उसमें कृष्ण विष्णु कैसे मना कर सकता तुम यज्ञ मत करो देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए। साथ ही साथ अगर कृष्ण, कई लोग ऐसे इस्कॉन वाले और भी कई ऐसे संस्था लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मतलब कई ऐसे दूसरे संस्था में जाकर नायक वगैरह भी बोलते हैं कि देवी मतलब कृष्ण, अगर कृष्ण ने भी बोला कि देवी देवताओं को मतलब कि पूजा करने के लिए मना किया, ये भी बोलता है ऐसा, मतलब गीता में बोला। इसको ये पता होना चाहिए कि यज्ञादि कर्म के लिए तो बोला ही गीता में। दूसरा ये भी है कि कृष्ण ने एक, और जाकिर नायक बोलते हैं कि एक ईश्वरवाद को समर्थन किया कृष्ण ने। तो मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि देवी देवताओं को अगर पूजन करने के लिए अगर गलत बोला है तो ये तो किताबी बातें हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में होता है। प्रैक्टिकल में जो कृष्ण ने स्वयं महाभारत युद्ध से पहले जो है पांडवों को, ये अर्जुन को ब्रह्मा जी के पास भेजे, पांडवों को ब्रह्मा जी के पास भेजे, ये अर्जुन को ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी से तपस्या करके ज्ञान लेने मतलब कि अस्त्र प्राप्त करने के लिए भेजे। उनसे प्रसन्न करके अर्जुन ने अस्त्र प्राप्त किए। शंकर जी को तपस्या करने के लिए स्वयं कृष्ण ने बोले, भगवान शंकर की मतलब कि तपस्या करने के स्वयं कृष्ण ने भेजा। और वो कृष्ण ने जा करके वो तब उनसे पशुपति ले देवी माता की जगदम्बा से विजय का आशीर्वाद लिए वहाँ पे उसकी तपस्या करके, उससे जा करके। अगर कृष्ण अगर समर्थ था तो क्या जरूरत है इसको, उसके पास सब देवी देवताओं के पास, उसके पास विजय का आशीर्वाद और अस्त्र लेने के लिए, ब्रह्मास्त्र और लेने के लिए उसकी तपस्या करने की जरूरत क्या था। स्वयं भीम को हनुमान जी से मतलब कि आशीर्वाद लेने के लिए बोला और मदद के लिए बोला। तो वहाँ जा कर के फिर हनुमान जी भी आए उनको मदद करने के लिए। अगर कृष्ण समर्थ थे तो देवी देवताओं के पास भेजने की जरूरत क्या था। और स्वयं कृष्ण जो है, किस महाभारत के बाद देवी देवताओं के लिए यज्ञादि कर्म, आर्य समाजी दयानंद खुद बोलते हैं कि जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था उन्होंने किया था महाभारत के बाद जो है युधिष्ठिर ने किया था, तो देवी देवता लोग जितने थे सब देवता लोग उधर आए थे। यज्ञ की तो मानता उसे कृष्ण ने उसे यज्ञ करवाया। और यज्ञ में कृष्ण जो है स्वयं जूठा पत्तल उठाए थे, बोले कि मेरे काम ही नहीं बचा है। तो बोला हमको भी काम दो, किसने बोले यज्ञ में यज्ञ का फल प्राप्त हो। तो बोला युधिष्ठिर बोलता काम ही नहीं बचा है। बोला कि एक काम बचा हुआ है, ये जूठा पत्तल उठाने। बोला ये जूठा पत्तल का ही काम हमको दे दो। उसने खुद यज्ञ में जूठा पत्तल, और देवी देवताओं को संतुष्ट कर सब देवी देवताओं को बुलाए भी थे। खुद सदा दयानंद सरस्वती बोल रहा है। और यज्ञादि कर्म में इसलिए कभी देवी देवताओं को कोई गलत नहीं बोला है किसने। तो इस तरह से रामपाल की जो है, रामपाल की गलत बातें करना और गलत ये करना, शास्त्र के विपरीत बोलना और कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, अभी भी जेल में है तो कुछ भी उलट पुलट आग उगलते रहता है हिंदू धर्म के खिलाफ वो, लेकिन उसको सच्चाई नहीं है और अपने आप को अवतार घोषित करता है। तो अभी तो कार्यकारी परमेश्वर हो गया। मैं तो बोला कि एक काम, उसके आदमी को बोला एक काम करो, वो नेस्टोडमस जो बोला है और उसने बोला कि दुनिया में वही आएगा, तो एक काम करो उसको जो है सूली पे, ऐसे होता ना, पुलिस को बोलो कि सदा सूली पे चढ़ा दे और चढ़ा करके सदा उसके बाद ताकि वो मतलब पूरी दुनिया में ही नाम हो जाएगा। तो ईसा मसीह के 2.5 अरब जो मानने वाले हैं वो खुद बोलेगा अरे हमारा ईसा मसीह अवतार ले लिया। तो नाम अगर दुनिया में ये करना है, अगर अवतार घोषित करना है दुनिया में, तो ऐसे ही होता है। दूसरा कि इसको क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ को हम कार्यकारी परमेश्वर हैं या परमेश्वर का अवतार हैं, ये सब घोषित करना मतलब ये गलत बात है। इस तरह से रामपाल को सोचा, जेल में जाने के बाद भी सुधर, अभी उसको आजीवन कारावास का सज़ा है, फिर भी वो कुछ न कुछ उलट पुलट बोलते रहता है और अपने आप को अवतार घोषित करते रहता है। इसी तरह से इन सबको मैं शिक्षा देता हूँ कि गलत बातें बोलने से, अपने ही हिंदू धर्म के बारे में बोलने से सच्चाई को जाने और अपने हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।